सूरज ढलने लगा था और जंगल में एक गहरी चुप्पी छा गई थी। तभी एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर चीकू ने शेर राजा सेठू से कहा, राजा सेठू, हमें जंगल के जानवरों को उनकी समझदारी और ताकत के आधार पर श्रेणीबद्ध करना चाहिए। शेर सेठू ने अपनी गरजती आवाज में कहा, चीकू, ये विचार अच्छा है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हर जानवर का अपना महत्व है। चीकू ने उत्साह से जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन हम इसे एक रोमांचक चुनौती बना सकते हैं। शेर सेठू और चीकू ने योजना बनाई कि वे सभी जानवरों को जंगल के बीच में बुलाएंगे और उन्हें विभिन्न परीक्षाओं से गुजारेंगे। कुछ समय बाद सभी जानवर जंगल के बीच में इकट्ठा हो गए। रात का समय था और चांदनी में जंगल रहस्यमय लग रहा था। पहला परीक्षण शुरू हुआ। इसमें जानवरों को अपनी समझदारी दिखानी थी। चीकू ने कहा, पहले सवाल का जवाब दो, क्या आप जानते हैं कि यह किसकी आवाज है? और उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। सभी जानवर चौंक गए और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि ये आवाज किसकी हो सकती है। शेर सेठू ने गौर से देखा, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया। तभी एक बुजुर्ग कछुआ सामने आया और बोला, यह आवाज उल्लू की है। सभी जानवर उसकी समझदारी पर दंग रह गए। चीकू ने उसे प्रथम श्रेणी में रखा। दूसरा परीक्षण था ताकत का। चीकू ने जंगल के बीच में एक बड़ा पत्थर रखा और कहा, जो भी इस पत्थर को हिला सकेगा उसे श्रेणी में ऊपर रखा जाएगा। सभी जानवर अपने बल के साथ पत्थर को हिलाने का प्रयास करने लगे, लेकिन असफल रहे। अंत में एक मजबूत हाथी ने आकर पत्थर को हिला दिया। उसकी ताकत देखकर सभी दंग रह गए। चीकू ने उसे भी प्रथम श्रेणी में रखा। तीसरा और अंतिम परीक्षण था साहस का। चीकू ने कहा, जो भी इस अंधेरी गुफा में जाकर वहां से अमृत लाएगा उसे सबसे बहादुर माना जाएगा। सभी जानवर डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन एक निडर शेरनी सामने आई और गुफा में चली गई। गुफा से डरावनी आवाजें आ रही थीं और सभी जानवर सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद शेरनी अमृत का प्याला लेकर बाहर आई। सभी जानवर उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। शेर सेठू और चीकू ने उसे सबसे ऊंची श्रेणी में रखा। इस तरह सभी जानवरों ने अपनी अपनी विशेषताएं दिखाईं और उनकी श्रेणी तय की गई। शेर सेठू और चीकू ने महसूस किया कि हर जानवर की अपनी विशेषता और महत्व है। उन्होंने सभी जानवरों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया और कहा, हम सभी एक साथ मिलकर इस जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। इस घटना के बाद जंगल में हमेशा शांति और एकता बनी रही। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। शेर सेठू और चीकू ने इस घटना को जंगल की सबसे बड़ी उपलब्धि माना और सभी जानवरों को गर्व से देखा।